तो टेक्निकल गुरुदेव इंजीनियर सक्षम सक्सेना। मैं आपको सी प्लस प्लस लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ गुरुकुल ई स्कूल पर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम एरेस को फंक्शंस के थ्रू कैसे पास करते हैं। आज के लेक्चर में मैंने बोला था आपको लास्ट लेक्चर में कि थोड़ा सा लंबा जाएगा लेक्चर। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मल्टी डायमेंशनल एरेस क्या होते हैं और उसके दो एग्जांपल देखेंगे, दो तरीके के, जैसे वो वर्क करता है। मैं आपको पहले उसकी डेफिनेशन बताऊंगा कि मल्टी डायमेंशनल एरे होता क्या है। फिर उसके बाद मैं आपको उसके प्रोग्राम्स के थ्रू उसको समझाऊंगा कि मल्टी डायमेंशनल एरेस का हम प्रोग्राम लिखते कैसे हैं और वो प्रोग्राम आउटपुट कैसा देता है हमें। कुछ यूज़र्स की, सब्सक्राइबर्स की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि सर बेसिक्स भी स्टार्ट करिए, तो मैं उसके सी प्लस प्लस के बेसिक्स भी स्टार्ट करूँगा। ये एरेस का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद मैं पहले बेसिक्स स्टार्ट करूँगा, फिर बेसिक्स स्टार्ट करने के बाद जो है फिर मैं पॉइंटर्स पे आऊँगा। मैंने अपनी वीडियो के राइट हैंड साइड पे सब्सक्राइब बटन दे रखा है, तो आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और लेफ़्ट में लाइक बटन है तो आप उसको लाइक भी ज़रूर कीजिए। और प्लस आपके जो डाउट्स हैं वो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं आप। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा मल्टी डायमेंशनल एरेस। तो पहले हम समझ लेते हैं कि मल्टी डायमेंशनल एरेस होते क्या हैं। मल्टी डायमेंशनल एरेस को हम रेक्टेंगुलर एरेस भी कहते हैं सी प्लस प्लस में। रेक्टेंगुलर एरेस इन द सेंस, जैसे आप मैट्रिक्स लिखते हैं ना, तो मैट्रिक्स क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर एरे ही है। तो वही मल्टी डायमेंशनल एरेज होती हैं सी प्लस प्लस में। इट कैन बी टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। इसका मतलब है टू डायमेंशनल क्या होता है, 2 क्रॉस 2, दिस इज टू डायमेंशनल, एंड थ्री डायमेंशनल इज 3 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 2 एंड 3 क्रॉस 3। ये हो गया 3 क्रॉस 3, ये हो गया आपका थ्री डायमेंशनल, और ये हो गया आपका टू डायमेंशनल। फिर उसके बाद है कि जो डेटा स्टोर होता है वो टेबुलर फॉर्म में स्टोर होता है। यानी कि टेबुलर फॉर्म कैसी होती है, सपोज़ कि ये एक टेबल है, तो टेबल आपकी ऐसे होती है कुछ, तो इसको मान लेते हैं। तो हमने टेबुलर फॉर्म में क्या लिखा है कि रो इनटू कॉलम के फॉर्म में होती है। तो जो ये आपके वर्टिकल वाले होते हैं इनको हम कहते हैं कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टल वाले होते हैं इनको कहते हैं रो। तो यही मैंने इसमें लिखा है कि डेटा जो भी स्टोर होता है इसमें वो टेबुलर फॉर्म में होता है, यानी कि रो और कॉलम के फॉर्म में। और इसको हम क्या कहते हैं सी प्लस प्लस में, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपको पता होगा रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में लिखी जाती है, यहाँ 2 क्रॉस 2, ऐसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। तो ये बेसिकली वही चीज़ है। तो चलिए इस पे देरी ना करते हुए हम प्रोग्राम की ओर चलते हैं। ये एक प्रोग्राम हमने लिखा हुआ है, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो पहले हम लाइन देख लेते हैं। पहले ऊपर की लाइन में मैंने लिखा है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम का मतलब मैंने आपको बताया था, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम होती है। इसमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि सी इन सी आउट, ये सब होते हैं। अब इसके बाद हम डायरेक्ट मेन की बॉडी से स्टार्ट करेंगे। तो हमने लिखा इंट मेन। फिर उसके बाद हमने इसमें एक 2D एरे डिक्लेयर किया। हम जब भी 2D एरे को डिक्लेयर करेंगे, तो सपोज दैट दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी, तो इस फॉर्म में लिखेंगे। पहले हमने कुछ एरे का नाम दिया, तो हमने एरे का क्या नाम दिया, टेस्ट, और टू डायमेंशनल दिया, यानी कि 3 रोज एंड 3 कॉलम। तो ये हो गए रो हमारे, ये हो गए कॉलम। फिर उसके बाद हमने इनिशियलाइज करना स्टार्ट किया। ये जितना पार्ट है ये तो डिक्लेरेशन का पार्ट हो गया, और ये जितना पार्ट है यहाँ तक का, ये हमारा इनिशियलाइजेशन का पार्ट हो गया। जैसे कि 0 नंबर पे 5, 0 1 पे 10, 1 1 पे 15, 1 2 पे 20, 2 0 पे 30 एंड 2 2 पे 10। तो ये हमने इनिशियलाइज कर दी एक मैट्रिक्स। अब इसको हम जो ट्रॉवर्स कराएंगे,
ट्रावर्स जो कराएंगे हम एक फॉर लूप के थ्रू कराएंगे सर। तो पहला जो लिखा फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू आई लेस देन 3, क्योंकि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो 3 तक चलेगी कंडीशन। ये जो है पहली कंडीशन, पहली जो फॉर लूप है वो रो का कहलाता है, और दूसरा जो फॉर लूप है वो कॉलम का कहलाता है, कॉलम। तो पहला हमने रो के लिए चलाया आई लेस देन 3 तक, और दूसरा भी हमने 3 तक चलाया क्योंकि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो पहले ये 0 पे चले जाए, 0 <3 है, कंडीशन ट्रू है। इसमें जो है हम प्लस प्लस आई देख रहे होंगे, प्लस प्लस जे। अभी तक के मैंने आपको जितने प्रोग्राम बताए उसमें मैंने आपको बताए थे पोस्ट इंक्रीमेंट पे। अब मैं आपके प्रोग्राम ये जो बता रहा हूँ, ये जो मैट्रिक्स से जितने ही प्रोग्राम है सब प्री इंक्रीमेंट पे चलते हैं। प्री इंक्रीमेंट मतलब वैल्यू उसकी चेंज हो जाती है और तुरंत ही यूज़ हो जाती है। पोस्ट इंक्रीमेंट के मतलब वैल्यू चेंज होती है लेकिन अगली बार में, अगले टर्न में चेंज होती है। तो इसमें हम देखते हैं, पहले हमसे पूछा कि टेस्ट 0 0, यानी कि जब 0 आया यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है। तो टेस्ट 0 0 पे क्या था, टेस्ट 0 0 पे वैल्यू थी 5, तो यहाँ पे आउटपुट आ गया हमारा 5। आप इधर आउटपुट देखते हो चलिए राइट हैंड साइड पर। फिर उसके बाद 1 आया, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 1, क्या 1 लेस देन 3 है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर उसके बाद जे पर आएगा वो जे पे ही 1 आएगा। तो पहले इस पे यहाँ पे 0 ही है। फिर उसके बाद टेस्ट 0 1 पे वैल्यू हमारी पूछेगा। टेस्ट 0 1 पे वैल्यू हमारी कितनी है, 10। तो आप यहाँ पे मैं पॉइंट्स लगाते चल रहा हूँ, देखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे वैल्यू आ गई 10। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने ये फिर से वैल्यू ऊपर जाएगी। जब वैल्यू ऊपर गई तो क्योंकि ये पे हमने 0 2 पे हमने कोई वैल्यू लिख नहीं रखी थी, तो 2 पे क्या आ गई, 0 आ गई हमारी वैल्यू। फिर उसके बाद गए तो यहाँ पे हो गया 1। तो अब 1 0 पे कितनी है, 1 0 भी हमने इनिशलाइज नहीं कर रखी, तो 1 0 जब हमने इनिशलाइज नहीं कर रखी तो वैल्यू कितनी आई, 0। फिर उसके बाद आया यहाँ पे, फिर इसकी कंडीशन क्या हुई, 1 हुई। तो 1 1 की वैल्यू हमने इनिशलाइज कर रखी 15, तो यहाँ आ गई 15। फिर उसके बाद 1 यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे ऊपर 1 ही रहेगा अभी। तो 1 और 2 की वैल्यू कितनी इनिशलाइज कर रखी है हमने, 20, तो यहाँ आ गया 20। फिर उसके बाद नीचे गया, फिर यहाँ पे जब 2 हो गई वैल्यू तो फिर यहाँ पे आया, तो 2 0 पे हमने कितनी कर रखी, 30, और 2 2 पे हमने कितनी कर रखी है, 10। सॉरी यहाँ पे ये थोड़ा आउटपुट गलत हो गया है। यहाँ पे जो 2 2 पे आएगी वैल्यू, यहाँ पे आएगी 10 और यहाँ पे आएगी 0, क्योंकि हमने 2 3 पर कोई भी वैल्यू इनिशलाइज नहीं कर रखी है। तो यहाँ पे आउटपुट आएगा, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, इसका आउटपुट आएगा 30 10 एंड 0। तो इन ऑल ऐसी मैट्रिक्स आएगी, पहले में 5 10 0 आएगा, दूसरे में 0 15 20 आएगा, और तीसरे में आएगा 30 10 और 0। लास्ट में रिटर्न 0 इसलिए लगा रखी क्योंकि ऊपर हमने मेन को इंट में रिटर्न कर रखा है, यानी इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इसलिए रिटर्न 0 हमने लगा रखा है। तो आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया होगा। ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल था कि हम किसी भी 2D एरे को डिक्लेयर कैसे करेंगे, और उसके बाद हम 2D एरे को डिक्लेयर कैसे करेंगे, उसके बाद हम उसकी वैल्यू इनिशलाइज करेंगे, और कैसे हम आउटपुट में उस मैट्रिक्स को लाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है टॉपिक डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन एट सेम टाइम, यानी कि डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों एक ही समय पे प्रोग्राम में हम कैसे करेंगे। तो जल्दी से समझ लेते हैं उसको भी। तो पहले हमने क्या लिखा, हैश इंक्लूड आइसक्रीम, ये सब कॉमन होता है, तो ये वेल एंड अंडरस्टूड है वो आप लोग को। इंट मेन तक जो है मतलब वेल एंड अंडरस्टूड है। ये जो हमने जो मैट्रिक्स ली है, ये 3 क्रॉस 3 की ली है हमने। तो आप देख सकते हैं 3 क्रॉस 3 की है, तो हमने इसको डिक्लेयर और इनिशलाइज सेम टाइम पे किया। पिछला प्रोग्राम जो लिखा था, पिछला प्रोग्राम इस तरीके से नहीं था। हम एक एक एलिमेंट को पहले एक को हमने डिक्लेयर कर दिया, फिर उसके बाद हम इनिशलाइज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने दोनों काम एक ही साथ कर लिए। फिर सेम वही चीज़ है कि यहाँ पे लूप चलेगा, लूप की वैल्यू चेंज होगी, और फिर उसके बाद स्लैश एन है, ये जो है न्यू लाइन करेक्टर होता है, ताकि ये
एक लाइन में ना आए आउटपुट, ऐसे मैट्रिक्स के फॉर्म में आए। तो हमने यहाँ डिक्लेयर किया जैसे जैसे यहाँ वैल्यू चेंज होती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पे आउटपुट आ जाए। जैसे पहले में इनने हमने दिया 0 1 पे 2 आ गया, 0 2 पे 5 आ गया, फिर 0 3 पे 5 आ गया। फिर ऐसे ही ये चलता रहेगा और फिर उसके बाद 4 0 3 9 1 8 ऐसे आएगा और ये पूरा आउटपुट आ जाएगा आपका। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आज के लेक्चर में कोई भी डाउट है, क्योंकि थोड़ा एरे जो होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से एरे का लेक्चर कल, या मतलब जब भी आप कहेंगे मैं वो लेक्चर फिर से डाल सकता हूँ, एरे की कुछ और एग्जांपल के साथ डाल सकता हूँ। या अगर मैंने इसमें मेरे लेक्चर में कोई आपको त्रुटि भी मिलती है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और या मेरे लेक्चर में कोई आपको इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आप तो वो भी बता सकते हैं। तो आज का लेक्चर मुझे लगता है कि हमको यहीं एंड करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।